पागल है वो लोग जो रियल नंबर को दोष देते हैं। चलो तुम्हारे दिल में रियल नंबर को। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? माई सेल्फ कमल गुलवानी, मैथमेटिक्स एजुकेटर। आप तो सब जानते ही होंगे मुझे। तो रियल नंबर के सेकंड लेक्चर में हम आ चुके हैं, मैथ की उस माया में जिसका नाम है रियल नंबर। तो वेलकम टू माय यूट्यूब लेक्चर नंबर 2, रियल नंबर। तो हम इसमें लास्ट क्लास में एचसीएफ और एलसीएम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, जहां पर हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस जो हमारा फाउंडेशन डेवलप कर सके और बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमको गाइड कर सके, चीज़ों को अच्छे से समझा सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड लेक्चर रियल नंबर का। तो दिल में हम नंबर्स को उतारने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ कमल गुलवानी, मैथमेटिक्स एजुकेटर, जो आपको पता ही है, ठीक है। और आपको पता ही है कहाँ से हूँ, कैसे हूँ, क्या हूँ। आपके प्रिय कमल सर। कमल सर आ चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू ए बी क्यूब, y इक्वल टू ए क्यूब बी एंड वेयर a and b are prime numbers, then HCF of xy and LCM of xy is। अब ध्यान से समझेंगे हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। अगर रियल नंबर को दिल में उतारना है तो ध्यान से और फोकस होकर समझना पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। x हमारा क्या है, x क्या है, x क्या है, x इक्वल टू क्या है, ए बी। सर बिल्कुल ए बी क्यूब, ए एंड बी आर प्राइम नंबर, ए एंड बी आर प्राइम नंबर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं y के बारे में, y क्या है, y क्या है, एक। सर अब बात आती है एचसीएफ। तो सर एचसीएफ का मतलब क्या होता था, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मैं इसको प्राइम नंबर की फॉर्म में लेके आऊं, मतलब फैक्टराइज फॉर्म में लेके आऊं, किसमें, फैक्टराइज फॉर्म में, प्राइम नंबर के फैक्टराइज फॉर्म में लेके आऊं, तो मैं इसको सर लिख सकता हूं a इंटू बी इंटू बी। करना कैसे, ध्यान से सुनना, ठीक है। मेथड समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन में दिक्कत कभी नहीं आएगी, ठीक है। ए बी क्यूब। सिमिलरली अगर बात करूं मैं इसको कैसे लिख सकता हूं सर, ए इंटू ए इंटू ए इंटू। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब एच सी एफ सर हमने बता रखा है, आपने बता रखा है सर, एच सी एफ क्या होता है, कॉमन नंबर जो भी आ रहा है उनको करेक्ट लिखते जाओ। एच सी एफ ऑफ, एच सी एफ ऑफ एक्स कोमा, एच सी एफ ऑफ एक्स कोमा वाई आ जाएगा सर, एच सी एफ ऑफ ए इंटू, सर एक और चीज कॉमन है, सर बी। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एच सी एफ आ गया हमारा ए। हाँ या ना, सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो समझ में आ गया ए इंटू बी। लास्ट क्लास में हमने ऐसे बहुत सारे कर रखे हैं, कर रखे हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एलसीएम के बारे में, तो एलसीएम क्या हो जाएगा सर, एलसीएम एक्स कोमा वाई। एचसीएफ लिख दो सर, बिल्कुल सर एचसीएफ लिख देंगे, सर बिल्कुल एचसीएफ लिख देंगे। उसके बाद जो भी बचा है, जो भी बचा है, अब दो ही नंबर है, आगे कॉमन लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों में जो अलग अलग डिस्टिंग नंबर आ रहे हैं उनको लिख दो, बी स्क्वायर ए स्क्वायर। सर एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम ए क्यूब इन। आया नहीं आया समझ में, आया नहीं आया। सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। और ऑब्वियस सी बात है, इसको अगर और फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखें, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं आया, डायरेक्ट कैसे लिख दिया। अबे ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा, ए। बी स्क्वायर इंटू बी क्या हो जाएगा सर। और हमको पता है ए रेस टू एम बी रेस टू एम क्या होता है, ए बी रेस टू। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी। आया सबको समझ, सर बिल्कुल पूछा क्या है, पूछा क्या है सर, एच सी एफ माइनस एल सी। सर एच सी एफ माइनस एल सी एम क्या आ जाएगा, ए बी माइनस ए बी होल। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना। सर एच सी एफ माइनस एल सी एम क्या आया, ए बी। सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, आ रहा है या नहीं, आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल सर समझ में आ रहा है, क्या बोल। अब बात आते हैं सर क्या है ये, दोनों में से ए बी कॉमन आ रहा है। ए बी अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बच जाता है, अरे भाई एक्स माइनस एक्स क्यूब में से अगर मैं एक्स कॉमन लेता हूँ तो क्या बचता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर बचता है। तो ए बी को एक्स मान ना भाई, ए बी को एक्स मान, एक्स ए बी को एक्स मान। तो अगर ए बी को एक्स मानता हूँ, हाँ या ना, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सर बिल्कुल अभी तो ऑप्शन सर नहीं मिला,
कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कमेंट में बताओ। बच्चे बोल रहे हैं सर अभी भी मैच नहीं हो, क्या हो गया, क्या हो गया? अरे बोंदू देखो, ध्यान 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 से देखो, मैच नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैच नहीं। ए बी, इसको मैं ए बी ले सकता हूँ। क्या वन को मैं वन स्क्वायर ले सकता हूँ? क्या वन को मैं वन स्क्वायर ले? अरे हाँ सर, अब चमक गया। आप क्या बता रहे हो सर? मेरे स्टूडेंट, जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट, उनको तो वैसे ही चमक, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो वैसे। सर अब चमक गया, यहाँ तक क्या होगा? अब चमक गया, यहाँ तक क्या होगा? तो ए बी सर, ए स्क्वायर माइनस बी क्या लिख देंगे? वन माइनस, सर वन माइनस ए बी, वन प्लस ए देंगे सर, ए स्क्वायर माइनस। सर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सर डी करेक्ट हो गया। हाँ या ना? समझ में आया सबको? आई होप सबको क्लियर हुआ होगा क्या करा है अपन ने, किस तरीके से इसको अप्रोच किया है, और अच्छे और लेवल के क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, क्वालिटी अपन देने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, बिना कुछ देर किए हुए। स्टार्ट करो और टाइम लो और ट्राई करो। मैं स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहा हूँ कि अपन देंगे टाइम, सफिशिएंट टाइम देंगे बच्चों को। ठीक है, बच्चों को ट्राई करने के लिए सफिशिएंट टाइम देंगे, के बाद अपन डिस्कस करेंगे कि क्या करना है। फटाफट ट्राई करो इसको। आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा। देखते हैं, देखते हैं भाई, देखते हैं भाई। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या दिया हुआ है? इफ ए इक्वल टू टू स्क्वायर इंटू थ्री एक्स, थ्री रेस टू एक्स, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ एबीसी भी दिया हुआ है, देन एक्स, अबे मल्टीप्लाई नहीं है, एक्स, ठीक है, एक्स, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमको एक्स बताना है, और ये सीबीएसई बोर्ड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। बहुत ही फर्जी और बहुत ही चिंती क्वेश्चन है। जितने कॉन्सेप्ट अपन ने अगर डिस्कस किया, आपने अच्छे से समझे हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। कमेंट सेक्शन में बताओ किस किस का आंसर आ गया। बहुत से स्टूडेंट का आंसर सही आ रहा है, बहुत से स्टूडेंट का आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कुछ लोग अनसर्ट आंसर भी दे रहे हैं, मेरे को तो लग रहा है पिछली क्लास में आप नहीं थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन अपन के। ए बी सी, एलसीएम ऑफ ए बी सी क्या दिया हुआ है? 780। तो पहले एक काम करते हैं, इनको फैक्टराइज फॉर्म में। ए को मैं ले सकता हूँ सर, ए को मैं ले सकता हूँ टू इंटू टू इंटू रेस टू एक्स, सर लिख सकता हूँ। सर बी को मैं क्या ले सकता हूँ? सर बी को मैं ले सकता हूँ, बी को ले सकता हूँ टू इंटू टू, थ्री इंटू फाइव, सर ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। सर सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? टू इंटू थ्री इंटू सेवन लिख सकता हूँ सर, सर बिल्कुल इसको सेवन लिख सकता हूँ। अब सर इसका एलसीएम जो भी है निकाल के देखते हैं एक बार क्या आएगा। तो एलसीएम ऑफ ए बी, पहले तो मेरे को बताओ इस एक्स की टर्म में क्या आना चाहिए। सर एक्स की टर्म में ये आना चाहिए, पहले एच सी एफ लिखेंगे। एच सी एफ क्या आ रहा है सर? टू तीनों में कॉमन है, टू तीनों में कॉमन है सर, और क्या कॉमन है, और क्या कॉमन है? अब टू रेस टू टू तो कॉमन है, इनटू सर क्या, एच सी एफ मतलब क्या होता है? जो कॉमन पार्ट होगा। तो सर इसमें तो एक बार ही तीन यूज हो रहा है। अरे भाई एक बार ही तीन यूज हो रहा है, अगर पावर एक्स है यहाँ तो जीरो होगी या वन होगी या उससे बड़ी होगी। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन, ध्यान से सुनना मैं क्या बताने वाला। तो सर यहाँ पर क्या लिखूं? क्या थ्री की पावर एक्स लिख दूं क्या? अरे नहीं भाई, क्या पता, क्या पता, क्या पता, क्या पता। अब मेरी बात सुनो, क्या पता इस एक्स, ये जो एक्स है, ये एक्स जीरो भी हो जाए। समझ में आ रहा है? तो जीरो हो जाएगा तो ये तीन यहाँ से कॉमन आएगा। समझ में आया? तो ऑब्वियस सी बात है एक्स क्या पता टू भी हो जाए। तो वन से अगर बड़ा हो गया, वन से अगर बड़ा हो गया तो एक्स की पावर हम क्या लेंगे? तो अलग से लेंगे, थ्री तो कॉमन लेंगे, लेकिन अलग से एक्स भी आएगा एलसीएम के अंदर। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ध्यान समझना, मेरी बात सुनो ध्यान। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज करो मैं बोलता हूँ एच सी एफ निकालते हैं। क्या एच सी एफ निकालते हैं? सर एच सी एफ क्या होगा? टू रेस टू टू, और सर कॉमन क्या आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है? तो मैं ये बोलूंगा सर थ्री रेस टू मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वन। ठीक है, मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वन, क्योंकि मुझे पता है सर क्या है, अगर जीरो हो गया तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो वन तो लिखूंगा ही ना मैं एच सी एफ में। अच्छा वन तो नहीं ले सकता, मिनिमम क्या हो गया? जीरो हो गया। तो अगर जीरो हो गया तो जीरो लिखूंगा, और अगर वन आ गया, और अगर वन आ गया, वन ही हो जाएगा। और अगर एक्स की वैल्यू टू आ गई तो ऑब्वियस सी बात है एच सी एफ के अंदर तो मिनिमम आता है, मिनिमम आता है। यहाँ पे क्या लिखूंगा सर मैं एलसीएम के अंदर? सर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? सर मैं यहाँ पे लिखूंगा टू रेस टू टू इंटू थ्री रेस टू एक्स, मिनिमम ऑफ, मिनिमम ऑफ एक्स कोमा वन, इंटू, इंटू सर क्या लिखूंगा? फाइव इंटू सेवन। ये जो एलसीएम किसके इक्वल है? थ्री सेवन। सर किसके इक्वल है? 3780। तो अच्छे से लिख लेते हैं 3780। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आपको क्या करने वाले हैं अपन। एच सी एफ मेरा क्या था? ये था। अब सर सॉल्व करते, अब सर सॉल्व करते।
तो नेक्स्ट पेज ले लो, यहाँ पे क्यों कर रहे हो सर, नेक्स्ट पेज ले लो। 2 raised to 2 into 3 raised to minimum of x, 5 into 1 8 0। एक एक चीज समझनी है, एक एक चीज समझनी है कि एचसीएफ क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होती है किसी भी नंबर की, किसी भी नंबर की मिनिमम पावर कॉमन जो आती है वो एचसीएफ के अंदर आती है। ठीक है, इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या आता है, 3 रेज टू मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा 1, यहाँ से क्या होगा 3780 डिवाइड बाय 4 इंटू 5 इंटू 7। अब मैं कैंसिल आउट करता हूँ, इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 7 5 द 37 2 7 4, 5 से कैंसिल आउट करता हूँ तो 1 तो 8। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 2 और 7, तो क्या होगा 3 मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा 1 इक्वल टू 27 ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। अब मेरी बात सुनो, अब ये तो होता है मिनिमम, अब मेरे को क्या करना है, एलसीएम निकालना था। एलसीएम में क्या करूंगा, मिनिमम लूंगा। एलसीएम में क्या लूंगा, मिनिमम वाला तो पार्ट आ ही जाएगा। एलसीएम में क्या करूंगा, डायरेक्ट मैक्सिमम ले लूंगा। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा मेरा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा मेरा 3 रेज टू मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा 1 इक्वल टू 3 रेज टू 3, क्योंकि एचसीएफ में मिनिमम लेते हैं, एलसीएम में तो मैक्सिमम लेते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा 1, ऑब्वियस सी बात है एक्स की वैल्यू या तो 3 होगी या 1। ठीक है, तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 की पावर 3 बन रहा है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, इनमें से क्या हो गया एक्स इक्वल, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ऑब्वियस सी बात है 3 की पावर 3 ही क्या होता है 27 होता है, 3 की पावर 1 27 नहीं होता। एक्स की वैल्यू मैं एलसीएम में क्या लेता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू लेता हूँ, तो यहाँ पे भी मेरे को मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार वापस लेक्चर को देखना, अगर समझ में नहीं आया कि पीछे जाके चेक करो क्वेश्चन को जैसे अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो क्या बोलता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 72 लिविंग रिमाइंडर 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्ट से बोल रहा है कि ऐसा नंबर फाइंड करो, ऐसा नंबर फाइंड करो, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करो जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, जो इन दोनों को डिवाइड करता हो और रिमाइंडर 1 और 2 बचाता हो। रेस्पेक्टिवली क्या कहना चाहता है कि सर 1 तो इसका बचेगा, 2 रिमाइंडर इसका बचेगा। सर मैं रेस्पेक्ट से बोल रहा हूँ। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता है, ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता है, सर बिल्कुल डिवाइड तो करता ही है। ऐसा नंबर जो इनको डिवाइड करता है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सर रिमाइंडर ही तो बच रहा है, सर रिमाइंडर ही तो बच रहा है, तो रिमाइंडर अगर बच रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरे को पता है, मेरे को पता है, मान लो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है अगर 5 2 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो सर 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसमें से अगर 5 में से ये रिमाइंडर में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बनने वाला नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है। हाँ सर, डिविजिबल हो जाता है। तो सर कुछ भी नहीं करना है इसमें, क्या करना है, क्या करना है, सर क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिजिट विच डिवाइड्स 85 72 बट लिविंग रिमाइंडर 1 and 2 रेस्पेक्ट को तो डिवाइड करेगा नंबर ही, बिल्कुल करेगा, लेकिन रिमाइंडर 1 छोड़ेगा कहाँ से 85 से, तो सर ऑब्वियस सी बात है वो 85 को तो डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि रिमाइंडर छोड़ रहा है। अब डिवाइड, कुछ बच्चे बोलेंगे सर डिवाइड कर रहा है डेसिमल में आंसर आ रहा है, नहीं बेटा, कोई भी नंबर अगर कोई किसी नंबर को डिवाइड करता है तो आउटपुट जो मेरा आता है वो हमेशा नेचुरल नंबर आता है। ठीक है, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो सर रिमाइंडर जो बच रहा है उसको हटा दो, रिमाइंडर जो बच रहा है उसको हटा दो। तो अगर मैं 85 में से -1 करता हूं तो मेरा नंबर क्या आ जाता है 84। सिमिलरली अगर मैं 72 में से 2 माइनस करता हूं तो आंसर आ जाता है 70। सर दोनों नंबर मेरे क्या बनेंगे 84 को 70। हाँ या, तो सर वो तो नंबर ये थे, अब इनका जो एचसीएफ आएगा वो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। एचसीएफ ऑफ 84,70 ही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। सर निकाल लेते हैं इसका एचसीएफ।
84 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू, अच्छा सर हमको तो नहीं पता डायरेक्ट कैसे करते हैं, कर लो 2 3, आगे क्या होगा 3, 43 खुद में ही प्राइम नंबर होता है सर, इसको सॉल्व करने की नहीं है कहा जरूरत। अच्छा 42 होगा सर, 42 सॉरी सॉरी, यहाँ आएगा 42 और आगे मैं कर सकता हूँ इसको सॉल्व, आगे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। T2 2 T1 3 7 7 1 लिख देते हैं सर, क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। सिमिलरली अगर 70 की मैं बात करूँ, 70 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 7। समझ गया क्या यहाँ तक, बिल्कुल सबको समझ में आ चुका है। सर HCF निकालो, कॉमन है 7 कॉमन है, नंबर है 2, 7 इंटू 2 14। ठीक है, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। सर 14 ही ऐसा नंबर है, क्रॉस चेक कर लो सर, 14 ही ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड करता है तो 1 रिमाइंडर देता है, तो बड़ा नंबर है, और 72 को अगर डिवाइड करता है तो 2 रिमाइंडर देता है, चेक कर लो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, बढ़िया और क्वालिटी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन मिलेंगे के साथ आप आगे जाके बहुत अच्छे से आगे तो क्या यहीं पे बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, फाउंडेशन डेवलप कर सकते हो, ओलंपियाड फोर्स गारंटी में है, कमल सर आपको उस लेवल पे ले जाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, साथ में बने रहो, करते रहो, चीज़ों को देखते चलो। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, अब ये नोट ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज़, बहुत काम की चीज़, ध्यान से सुनना। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, HCF ऑफ ए इंटू बी, LCM ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू बी। मतलब कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर सर, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है, उनका HCF और उनका LCM का जो प्रोडक्ट होता है, के HCF और उनके LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। बस सर सिंपल सी चीज, मतलब मैं अगर LCM और उसके HCF को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को जो आउटपुट मिलेगा उन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा। इसका मतलब सर अगर मेरे को कोई दो नंबर का प्रोडक्ट निकालना है, अगर मेरे को वो नंबर नहीं दिए हुए और उनका HCF और LCM दिया हुआ है, तो मैं क्या सर उन दोनों का नंबर का प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। HCF और LCM को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब भी उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हम ये चीज़ कर सकते हैं, इस चीज़ को स्टार्टिंग में भी समझ, ठीक है, ट्राई करना प्रूफ, ट्राई करना समझने की प्रूफ, चीज़ें हमने करी है, देखी है और समझी है। ठीक है, हर चीज़ को समझते हैं। चलो ठीक है, तुम बोल रहे हो तो एक बार देख लेते, एक बार देख लेते। मान लो कोई नंबर है ए, के प्राइम फैक्टराइजेशन है x1 इन x3 ओन, बी है, प्राइम फैक्टराइजेशन है अपने पास 1 इन है, और अब जो चीज़ कॉमन आ रही है, उसको एक बार लिखूंगा, जो चीज़ अलग अलग आ रही है उसको अलग अलग टाइम्स लिखेंगे। तो कॉमन वाली वैल्यू y1, मान लो ये r तक कॉमन, r तक वैल्यू मैंने एक साथ लिख दी। ठीक है, मान लो r यहीं पे खत्म हो गया, एक्स आर x1 इंटू, अब आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, ठीक है, आपको हो सकता है नहीं आया समझ में, फिर भी अपन देखते हैं क्या करना है। और सर XR+1 से लेकर XN तक वैल्यूज, और उनको Y1 से लेकर YN तक तो अलग अलग लिखूंगा। सर अलग अलग लिखूंगा, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसको तो आपने एक बार लिखा है, यही क्या है, F है, यही क्या है, HCF है। और सर इसको तो आपने डबल डबल लिखा है, सर इसको तो आपने एक साथ लिख दिया, तो ये क्या है, LCM है, अब एक बात बताओ सर, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता, सर मैं इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता, A इंटू बी करता, तो सर क्या होता, ये वाली चीज आती पूरी XN तक, और XR तक भी आती, और Y1 Y2 से लेकर YN तक भी आती। इसका मतलब सर XR तो इसके अंदर भी आ रहा था, इसको एक बार लिखते फिर वापस से लिखते, दो बार हो जाता। पर ये आपने दो बार ही तो लिखा है, HCF तो LCM में आया, सबको समझ। तो मैंने क्या बोला कि कोई दो नंबर है
उनका अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो वो एच सी एफ इंटू एलसीएम के इक्वल हो जाता है। कहने का मतलब ये है, जब मैं एच सी एफ को मल्टीप्लाई करता हूँ तो एच सी एफ क्या है, x1 x2 x3 सोन xr। जब मैं एलसीएम लिखता हूँ वापस से ये चीज आएगी, x1 x2 x3 सोन xr इंटू xr प्लस 1 से लेकर xn, y1 से लेकर yn। तो मैंने 2 बार लिख दी वैल्यू, मैं 2 बार लिख दी वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भी a इंटू बी में पहले a की वैल्यू लिखूंगा, x1 इंटू x2 इंटू xr, ठीक है, से लेकर xn। यहाँ पर जो कॉमन चीज थी b की वैल्यू, x1 इंटू x2 इंटू xr, और उसके बाद क्या है y1 इंटू y2 इंटू yn। r वाली वैल्यू 2 बार आ गई, मैं आ गया, ठीक है। तो मैं आपके दिल में रियल नंबर बसा कर दिया, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर होगी और समझ में आई होगी, और एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसको नोट कर सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो और चेक कर सकते हो कि हम किस लेवल पर जाने वाले हैं और किस लेवल पर पहुंच रहे हैं, कैसी क्वालिटी दे रहे हैं और कैसे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसी के साथ और चेक करते हैं कि हमारा स्टेटमेंट है क्या सही है या नहीं, ठीक है। कमल सर आप बता रहे हो तो सही होगा, चीजें सही होगी, फिर भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कर रहे हो। Given that SCF of 306657 equal to 9, find LCM of this number। ठीक है, LCM फाइंड करते हैं, समझते हैं क्या करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना इसको, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सर HCF क्या है, HCF क्या है, 9 दिया हुआ है, LCM मेरे को फाइंड करना है, दोनों नंबर मेरे को दिए हुए हैं। सर सिंपली मैंने फॉर्मूला पढ़ लिया है, सही कर लो। आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको ट्रस्ट नहीं है, नहीं 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 सर मेरे को आपके ऊपर तो ट्रस्ट है, कर लेते हैं, कर लेते हैं सर। HCF इन CF इन LCM इंटू, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, इक्वल टू 306 इंटू 6, ठीक है। HCF इंटू LCM इक्वल टू, मतलब HCF ऑफ बोथ नंबर्स एंड LCM ऑफ बोथ नंबर्स इज इक्वल टू 306 एंड 657। सर HCF तो हमको दिया हुआ है 9, सर LCM नहीं पता, LCM ही फाइंड करना है, तो 306 इंटू 657। अब देखो फॉर्मूले से क्या चीजें इजी हो गई, क्या क्या चीजें इजी हो चुकी है क्या। सर ये 9 कैंसिल आउट करो, आंसर निकालो, ठीक है। तो क्या आ रहा है 9 54, चेक कर लो किससे कैंसिल आउट हो रहा है। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 3 9 4 जा 36, तो 34 इंटू, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। समझ गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और समझते हैं क्या है। अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है सर, फॉर एनी टू नंबर्स एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, मतलब एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन एचसीएफ। जो मैंने चीज बताई थी तुम्हारे को, ध्यान से सुनना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। मान लो ये दोनों नंबर है ए बी, ठीक है, ये भी ए बी, तो इन दोनों का नंबर का जो एचसीएफ और एलसीएम आएगा वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो प्रोडक्ट के साथ इक्वल होता है, तो मैं इसको नीचे भेज देता हूँ। तो एलसीएम ऑफ ए कोमा बी किसके इक्वल आ जाएगा सर, ए इंटू बी अपॉन एच सी एफ ए कोमा बी। यही तो लिखा हुआ है, यही तो ये चीज लिखी हुई है। सर कितने अलग ही लैंग्वेज में दे देते हैं सर, समझ में नहीं आता। बिल्कुल सर, अब आ गया समझ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब ए इंटू बी, और क्यों लगाया सर, यही दे देते डायरेक्ट, हम वैसे ही समझ जाते, बिल्कुल समझ जाते। अब ये लिखवाने का मोटिव क्या था, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये तो एचसीएफ हो गया, ये एचसीएफ हो गया, एचसीएफ को भी अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है, रिमार्क्स पढ़ो। अब ये जो कंडीशन है ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही होल्ड होती है, ठीक है सर। सर आप तो इतने डेप्थ में जाके बताते हो, जरूरत है क्या, बिल्कुल जरूरत है। तो 100 नंबर लाने हैं, जिसको 100 मार्क्स अचीव करना है, तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे हिट होता है और यहीं से हिट होता है, ठीक है। तो द अबव रिलेशन होल्ड ओनली फॉर 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के लिए होल्ड होगा। इसका मतलब सर कहना क्या चाहते हो, कहना सर ये चाहते हैं कि अगर एलसीएम ऑफ ए बी सी 3 नंबर है मान लो, इंटू एच सी एफ ऑफ ए बी सी इक्वल टू आप लोग करते हैं ए इंटू बी इंटू सी, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ध्यान से समझना, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में सबको, आई होप चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो इस स्टेटमेंट को आप पढ़ सकते हैं कि सर 3 नंबर के लिए सर फिर क्या होगा, सर फिर 3 नंबर के लिए क्या होगा। अब सर आपको 3 के लिए, 4 के लिए, सबके लिए थोड़ी बता रहे रहेंगे,
जो भी एग्जाम में आ सकता है, जो भी चीज़ अपन डिस्कस कर सकते हैं उसको सर आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सर 3 नंबर के लिए क्या होगा, फॉर एनी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स HCF, और अब यहाँ क्या आएगा, टाइपिंग मिस्टेक कर देते ही, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, सर आपके साथ है। HCF ऑफ PQR इंटू LCM ऑफ PQR, ठीक है, हाउएवर जो भी दिखा हुआ है, तो LCM ऑफ PQR इक्वल टू PQR, P इंटू Q इंटू R इंटू HCF ऑफ PQR, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। फॉर 3 नंबर्स ये फॉर्मूला अपने काम का है, और अगर पूछता है तो लगाएंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन इस पर नहीं आते, ठीक है। फिर भी हमको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, डायरेक्ट मान लो क्वेश्चन फॉर्मूला ही पूछ ले तो हमको आना चाहिए, ठीक है। आते हैं कुछ, अब ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन, ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, ठीक है। ऑप्शन सर क्यों दिए सर, ऑप्शन का तो कोई सेंस ही नहीं है, तो कोई सेंस ही नहीं है, जबरदस्ती ऑप्शन दिए, ठीक है। इसको आप भूल जाओ, ठीक है, इसको आप भूल जाओ, कोई सेंस नहीं हो, तो बात ही प्रूफ की कर रहा है, तो समझते क्या बोल रहा है ये, ध्यान से समझना, अरे बिल्कुल ध्यान से, आराम से, जो बच्चे सो रहे हो, ठीक है, खड़े हो जाओ चुपचाप, ठीक है, पेपर पेन लेके खड़े हो जाओ, अच्छे से स्क्रीन पर आ जाओ और चीज़ें देखो, ठीक है, समझ में आ रहा है, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो एक्टिव हो जाओ, बिल्कुल चीज़ें ध्यान से समझो। अब तक क्वेश्चन चल रहे थे, अब ये समझ लो एज अ थ्योरी क्वेश्चन है अपना, ठीक है, ध्यान से समझना, इसको समझ लिया तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप डिस्कस कर लोगे। अब क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझते, कंसीडर द नंबर्स 4:n वेयर n इज द नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4:n एंड विथ डिजिट 0। मतलब क्या बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहता है सर, हमको ये बताओ, एक नंबर है 4:n, ठीक है, और n जो पावर है उसकी नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है, n जो पावर है उसकी नेचुरल नंबर में से बिलोंग करती है, चेक करो क्या वो किसी जीरो के साथ, जीरो डिजिट के साथ एंड हो रहा है क्या। कहने का मतलब ये, मान लो मैं 4 की पावर कुछ भी n बता दूं, 4 की पावर 6 बता दूं, क्या ये जो नंबर है ऐसा कुछ है क्या जिसकी यूनिट प्लेस पे नंबर 02580 टाइप का, 3750 टाइप का, ऐसा कोई नंबर है क्या जिसका एंड जीरो डिजिट के साथ हो रहा हो, जिसका एंड जीरो डिजिट के साथ हो रहा हो, यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वो जीरो आ रहा हो, चेक करके बताना है कि ऐसा पॉसिबल है क्या। जरूरी नहीं है वो एन की वैल्यू 6 हो, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 इन्फिनिटी, कुछ भी, कैसे भी, कितने भी, एक एक एन एग्जिस्ट कर रहा है क्या, एक भी अगर एन एग्जिस्ट कर रहा है तो मुझे बताओ, पे हमारा आंसर मतलब यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो जीरो के इक्वल आ जाए, ठीक है। समझ में आया सबको, एक बार क्वेश्चन वापस से देख लो, अच्छे से देख लो, समझते हैं, चलो समझते हैं क्या करना है, ठीक है, ध्यान से समझ सर इसको। तो 4:n, मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं 4 की पावर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर बोला है, 4 अगर 1 करता हूँ सर क्या आता है, आता है। अब मैं बात करूंगा सिर्फ यूनिट प्लेस की, क्योंकि इसने क्वेश्चन ही ऐसा किया है कि सर यूनिट प्लेस पे नंबर क्या आ रहा है वो बताओ मेरे को, ठीक है, तो मैं यूनिट प्लेस वाले नंबर की ही बात करूंगा यहाँ पे। 4:2 अगर मैं 2 करता हूँ तो आंसर क्या आता है 16, सर जब मैं 4:3 करता हूँ तब आंसर आता है सर 64, इवन मैं 4:4 करता हूँ तो आंसर आता है 256, और मेरे को यूनिट प्लेस से ही नंबर पता मतलब है, तो मेरे को पता है कि 4:5 जब 5 निकालूंगा तो मुझे इस नंबर से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ अपने 4 को इस 6 से मल्टीप्लाई करके देखूंगा। कहने का मतलब क्या है, कभी मान लो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अब जैसे देखो तुमको यहाँ तक स्क्वायर या क्यूब याद है तो तुमने लिख दिए, समझ में आ रहा है, लिख दिए, लेकिन मान लो तुमको पता नहीं होता तो तुम क्या करते, तुमको यूनिट प्लेस से मतलब है, 4:1 4 आया, अब 4:2 की यूनिट प्लेस चाहिए ना तुमको, क्या करो, इस 4 को आउटपुट की यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करके देख लो, इस 4 को, जो 4 है ना, तो इससे मल्टीप्लाई करके देखो यूनिट प्लेस से। अब सर यहाँ पे तो डिजिट ही है क्या, यूनिट प्लेस क्या करोगे सर, इसमें है ही एक, तो इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा हो सकता। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे 4:3 निकाला तो 4 को मैं क्या करूंगा, इस यूनिट प्लेस से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 4 6 24, 24 की यूनिट प्लेस नंबर क्या है 4, तो इस वाले नंबर की भी क्या आएगी, जो बनने वाला नंबर होगा उसकी भी 4 ही आएगी। आ रहा है समझ में, अरे आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, बिल्कुल सर समझ में आ रहा है, एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें सब कुछ डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है, सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान से समझना क्या बोल। सिमिलरली सर अगर बात करें 4:4 की, तो मैंने क्या बोला, इस 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस 4 से, 4 4 16, अब 16 का यूनिट प्लेस नंबर क्या है 6, तो इस बनने वाले नंबर का भी क्या आया 6, और 4:5 करता हूँ तो इस 4 को मल्टीप्लाई करूंगा इस 6 से, तो 4 6 24, फिर से इसका यूनिट प्लेस नंबर क्या आएगा, ये आएगा। तो यहाँ पे तो 4 6 4 6 4 6 ऐसे अल्टरनेट चलता जा रहा है, और आगे आप देखोगे तो ऐसा ही चलता रहेगा, पैटर्न फॉलो होगा। तो मैं देख पा रहा हूँ, क्लियरली देख पा रहा हूँ, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एन
any natural number n so that 4 raised to n gives any numbers which end with 0, therefore there is no there is no there is no any, मतलब यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है n जो नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहा हो, जो नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहा हो, सच दैट 4 रेज टू n एंड विथ 2। में आया क्या? अरे आया नहीं आया समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में प्रूफ करने के लिए दे सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। आप इसको अच्छे से को देखो, जितना मैंने बोला है, जितना मैंने समझाया है, वो अपनी लैंग्वेज में लिखो, वही हमारा फाइनल आंसर है। वही हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है इसकी डायरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकली चीज़ें लिख, ठीक है, जो मैंने बोला है वर्बली उसको आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ पी एंड क्यू आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम, ध्यान से सुनना, पी एंड क्यू क्या है? कोई डिस्टिंक्ट प्राइम है, मतलब पी एंड क्यू क्या है? दो प्राइम नंबर्स है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, ऑब्वियसली बात है। देन देयर एलसीएम पी क्यू इज, तो इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम सर क्या होगा? अब मैं एक चीज बताऊं, मैं बोल रहा हूँ दो नंबर है प्राइम नंबर 2 और 3, इनका एलसीएम क्या होता है? क्या इनका एलसीएम सर 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है सर? हम छोटा था ना जब निकालते थे, तो आ रहा है, भी ऐसा नहीं बोला कि प्राइम फैक्टर की फॉर्म में निकालो, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो मेरे को सिर्फ एलसीएम बताओ। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ सर 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, इनका एलसीएम क्या आ रहा है? सर एक बार 3 से डिवाइड करता हूँ, एक बार से करता हूँ, तो सर इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो आ रहा है, इधर भी इन दोनों का प्रोडक्ट ही आया। तो मतलब सर पी एंड क्यू आर दो डिस्टिंक्ट प्राइम है, ये प्रॉपर्टी है, ध्यान समझना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में यूज करेंगे अपन डायरेक्ट, बताने का मोटिव यही था कि क्वेश्चन में ऐसी चीजें आएंगी तो डायरेक्ट यूज करेंगे। अब तक ये यूज करते हुए आए हैं अपन, सारी चीजें कनेक्ट करो, देखो क्या क्या किया है अपन ने, किस तरीके से इसको यूज किया है। अपन क्या करते थे, अगर अलग अलग प्राइम नंबर आते थे दोनों में, तो उनको अलग अलग ही काउंट करते थे, अलग अलग ही मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन दो प्राइम नंबर अगर दोनों नंबर में इक्वल आते थे, तो उनको एक एचसीएफ के साथ, एचसीएफ के अंदर में एक साथ ही लिखता था, ठीक है। डिस्टिंक्ट प्राइम को मैं अलग अलग लिखता था। इसका मतलब मेरे दो नंबर पी एंड क्यू आर अगर डिस्टिंक्ट प्राइम है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? पी क्यू आ जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होगी, ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही होगी। सिमिलरली अगर बात करूँ के बारे में, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 65 104, ठीक है, इस 13, मतलब दो नंबर है 65 और 104 का एचसीएफ 13 है, एंड एलसीएम क्या है बता दो। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एचसीएफ और एलसीएम वाली प्रॉपर्टी लगाओ। क्या पता है हमको? सर वी नो दैट, सर हमको क्या पता है? वी नो दैट फॉर टू इस तरीके से लिखना है, ठीक है, फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। एग्जाम में कैसे लिखना? पूरे नंबर मिलेंगे। फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स एचसीएफ ए एंड बी, मान लो ए एंड बी बोल दो, ठीक है। एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी इंटू एलसीएम ए कोमा बी इक्वल टू ए इंटू बी। सर ए इंटू बी, तो सर ए इंटू बी, तो इसका मतलब सर हमको क्या दिया हुआ है? एचसीएफ ऑफ टू नंबर 65, ठीक है, दो नंबर ये है, सॉरी, एचसीएफ ऑफ टू नंबर 65 और 104 का एचसीएफ 13 है। एचसीएफ 13, एलसीएम एंड करना है, तो एलसीएम जो आ रहा है किस फॉर्म में आ रहा है? 14 इंटू एक्स की फॉर्म में आ रहा है सर, 40 इंटू एक्स की फॉर्म में आ रहा है। वो नंबर क्या है सर? 65 104 है, बिल्कुल सर, 65 इंटू 104 है। तो कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना, तो सिंप्लीफाई तो करना है। 40x इक्वल टू 5 इंटू 104 अपॉन 13, 13 5 जा 65, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। 40x इक्वल टू 5 इंटू 104, इसको कैंसिल आउट करते हैं 8 टाइम्स, तो इसका मतलब x इक्वल टू 104 अपॉन 8। आया समझ में? आया सबको समझ? सर कैंसिल आउट करने के बाद क्या आ रहा है आंसर? 8 1 जा 8, 3 जा 20, 13 हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ गया यहाँ तक? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है, अगर मेरे को डायरेक्ट प्रॉपर्टी पता है। अब देखो क्वेश्चन लगाने का मोटिव यही है अपना, क्वेश्चन लगाने का मोटिव यही है कि डिफरेंट टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अपन डिस्कस कर पाए, जिससे एग्जाम में इजीली अटेम्प्ट हो पाए। थ्योरी तुमको समझ में आ चुकी है, थ्योरी अपन ने डिस्कस कर ली है, लेकिन थ्योरी को इंप्लीमेंट करने का तरीका यही होता है कि वैरायटी और बेस्ट से बेस्ट अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लगाओ, क्लियर करते जाओ। समझ में आ रहा है? ठीक है, एनसीईआरटी लगाने से भी कुछ नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन आप लगाने लग गए, ये चीज़ आपने कर ली, तो मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन भी डाले, वो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। आपके कमल सर आपके साथ है, चीज़ों को लेके चलेंगे, अच्छे से लेके चलेंगे, ठीक है, सपोर्ट करो।
आराम से चीज़ों को शेयर करो। और सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ, अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से तरीके से आराम से कंसंट्रेट होकर चीज़ों को पढ़ो, ठीक है। और शेयर करो, शेयर करना मत भूलो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चीज़ों को, और आगे चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटर्न एज, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है ए एंड बी, ए क्या है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बी क्या है एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई आर प्राइम नंबर्स, एक्स वाई क्या है, दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो प्राइम नंबर ही होंगे, ठीक है, क्योंकि एस से एलसीएम वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। फाइंड देन देयर एचसीएफ ऑफ ए बी। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, ऐसा क्वेश्चन अपन ने अभी थोड़ी देर पहले किया था। ए को सर मैं क्या ले सकता हूँ, और ए को मैं ले सकता हूँ एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई इंटू वाई, सर बिल्कुल ले सकता हूँ। सिमिलरली क्योंकि प्राइम नंबर है ना, अब 6 है, 6 को मैं 2 इंटू 3 की फॉर्म में ले सकता हूँ, दोनों प्राइम नंबर की फॉर्म में ले सकता हूँ। इवन मैं बोल रहा हूँ 12 अगर मान लो दिया हुआ है, 2 की पावर 2 इंटू 3, तो मैं फैक्टराइज करके लिखूँ तो 12 को मैं 2 इंटू 3 ले सकता हूँ। सिमिलरली ये चीज़ें दी हुई है, समझ में आ रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हो इन चीज़ों को, बिल्कुल सर कनेक्ट कर पा, सर आप समझाओ और कनेक्ट ना कर पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। सेम अगर बी की बात करूँ मैं, अगर मैं बी की बात करूँ तो बी को कैसे ले सकता हूँ मैं, एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। सर एच सी एफ क्या आ रहा है इसका, सर एच सी एफ क्या आ रहा है वो तो बता दो। एच सी एफ आ रहा है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर एक्स कॉमन आ रहा है, तो सर वाई कॉमन आ रहा है, सर वाई एक बार नहीं आ रहा, वाई 2 बार आ रहा है। ये हो गया हमारा, यही हो गया हमारा। आया सबको समझ, आया सबको समझ, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही होगी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। वेराइटी अपन डिस्कस करेंगे, जो कुछ समझेंगे आप भी देखो, चीज़ को विजुलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। लेट पी एंड पी बी द प्राइम नंबर देन द सम ऑफ इट्स फैक्टर। ध्यान से सुन, ध्यान से सुनना, क्या करने वाले, ध्यान से बिल्कुल। मैं आपको बोलूँ कोई भी नंबर है प्राइम, अब इसको फैक्टर का, इनके फैक्टर का सम बताओ, इनके फैक्टर्स का सम बताओ। आप क्या बोलोगे, सर इनका फैक्टर तो 1 ही तो है। अबे खुद भी तो है। आप बोलोगे 1 ही तो है, मैं बोलूंगा अबे खुद भी तो है। आ रहा है, समझ आ रहा है, उतर रही है ना दिल में, उतर रही है ना दिल में रियल नंबर। अरे नंबर्स उतर रहे हैं नहीं उतर रहे दिल में, बिल्कुल सर दिल में अरे मेरे भी उतरे हुए हैं तो आपकी भी उतरे। सर एक तो 1 है और एक खुद है, सिर्फ प्राइम नंबर के लिए बात करिए सर इसने, प्राइम नंबर के लिए। अब तुम बोलोगे सर 4 का तो कितने भी फैक्टर हो सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर है तो कितने भी हो सकता है, हम कैसे बताएं, निकाल के देखना पड़ेगा। नहीं भाई, प्राइम नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। स्टार्टिंग में मैंने डेफिनेशन बताई थी, ध्यान से सुनी होगी। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है सर, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही वेक्टर हो, एक तो खुद और एक 1। तो खुद और दूसरा 1, तो खुद दूसरा 1, तो सर एक तो खुद 1, एक तो खुद 1, और पी कोई प्राइम नंबर है, एक खुद तो खुद 1। सर कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर हुए, सम क्या आ जाएगा, p+1। तो फैक्टर का सम निकालना है, क्या आ गया +1 के लिए क्या आता, +1 के लिए क्या आता, 2+1 आया क्या, आया क्या, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन भी बच्चे एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ट्राई करो, समझो चीजों को, कैसे कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, ये विजुलाइज करो और देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी, क्या बोल रहा है, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू वेयर, ध्यान से सुनना इस कंडीशन, ध्यान से सुनना, हवा में तीर मत चलाना। P ग्रेटर देन Q, क्या बोल रहा है, P ग्रेटर देन Q इज 2 to 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3P माइनस Q, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3P माइनस, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान से देखना, ध्यान से सोल्यूशन क्या करने वाले सर। तब एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर P एंड Q, 2 प्राइम नंबर है जिनका एलसीएम 1 है, जिनका एलसीएम 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3P माइनस Q, मतलब P जो होगा, P होगा बड़ा वाला नंबर, क्या होगा, P बड़ा वाला नंबर, ग्रेटर देन मतलब, और Q क्या होगा सर, Q क्या होगा सर, Q होगा सर छोटा वाला नंबर। समझ में आ रहा है क्या, अरे हाँ या ना, पहले इसको समझ। अंट संट करने जाओगे तो, ठीक है, अंट संट करने जाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाए। सर अब बात करते हैं सर ये प्राइम फैक्टर क्या होंगे, पहले तो ये देखेंगे। इसका एलसीएम है ये, क्या एलसीएम, अब इसने क्या बोला है, मेरी बात सुनो ध्यान, मेरी बात सुनो, क्या बोला है ध्यान से, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स पी क्यू इज ये, तो मेरे को पता है, मेरे को पता है 4, 4 अभी लास्ट मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 4 2 प्राइम नंबर्स, दिमाग लगाना नहीं है,
अब सब बच्चे इसका सर आप सोचो एलसीएम वही दो नंबर है जिनका एलसीएम ही है, तो मुझे क्या पता कौन सा नंबर होंगे सर, मुझे कैसे पता कौन सा नंबर, ये समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, हर एक चीज़ को अगर विजुलाइज कर रहे हो, हर एक चीज़ को समझ रहे हो, तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, रास्ते खुल जाएंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो नंबर कैसे निकाले सर, निकालते हैं फॉर टू प्राइम नंबर्स, फॉर टू प्राइम नंबर्स ए एंड बी, एलसीएम बताया था मैंने, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ए इंटू बी, हाँ या ना, नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो इस प्रॉपर्टी को, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, फटाफट फटाफट नोट कर लो। मतलब सर अगर मेरे को कोई दो प्राइम नंबर है, मैंने अभी बताया ना, टू और थ्री का एलसीएम क्या होता है, 2 × 3 तो होता है, 5 × 7 का एलसीएम क्या होता है, 5 × 7 तो होता है। मतलब कोई दो प्राइम नंबर है, उनका अगर मेरे को एलसीएम निकालना है तो मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, मैं उनके दिल जोड़ दूंगा। मैं क्या करूंगा सर यहाँ पर, मैं कुछ भी नहीं, बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व करूंगा कि मुझे पता है कि वो दो नंबर क्या होंगे जिनका प्रोडक्ट ये है, वो दोनों नंबर प्राइम है, आ रहा है समझ में, तो किसका प्रोडक्ट होगा। और मैं देख पा रहा हूँ कि 2 2 1, जब मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ ऑब्वियस सी बात है इसके दो ही फैक्टर आएंगे, और एक वन खुद भी आ सकता है, और एक खुद, इस खुद के अलावा और वन के अलावा दो ही फैक्टर आएंगे, कि उन दोनों नंबर से मिलकर ये बना होगा, दोनों नंबर वो प्राइम ही होंगे, समझ में आ रहा है। 13 से मैं डिवाइड करता हूँ तो सर 17 आता है, और 17 से डिवाइड करता हूँ तो 1 आता है, का मतलब सर 2 2 1 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 13 × 17, हाँ या ना, समझ गया क्या, समझ गया क्या, बिल्कुल सर समझ आ गया। ठीक है, जिसको नहीं आया पीछे जाओ, थोड़ा सा पीछे जाके चीज़ों को देखो समझो, आ जाएगा सब। इसका मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो, इसका मतलब कहना चाहते हो कि P की वैल्यू जो है वो हो गई 17, मैंने क्या बोला था, P बड़ा वाला, छोटा वाला, तो क्या हो गया 13, का मतलब सर, इसका मतलब सर मेरे को टी पी माइनस क्यू फाइंड करना है, तो 3 × 17 - 13 इक्वल टू क्या होगा, तो 51 - 13 क्या होगा, टी, आया समझ में, आया समझ में, सर डी ऑप्शन का करेक्ट हो। ठीक है, क्या किया इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझते, ध्यान से समझते बिल्कुल। द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू वेयर पी ग्रेटर देन क्यू इज 21, मतलब मेरे को क्या करना था, मेरे को क्या करना था कि मुझे पता है अगर कोई दो नंबर है, दो प्राइम नंबर है, उनका एलसीएम मुझे कुछ भी दिया हुआ है, सपोज भी दिया हुआ है, दो प्राइम नंबर है जिनका मुझे एलसीएम कुछ भी दिया हुआ है, तो मेरे को पता है सर उन दोनों का मल्टीपल ही होगा, वो मुझे पता है उसका मल्टीपल ही होगा। तो सर एक काम करता हूँ ना, मैं डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकता, मुझे क्या पता एलसीएम क्या होता है, अगर मान लो वो प्राइम नंबर का मल्टीपल नहीं होता तो मैं नहीं निकाल पाता, क्योंकि आप तो सिर्फ नंबर ही बता रहे हो, वो तो बहुत से नंबर का एलसीएम हो सकता है, आ रहा है समझ में, अरे आ रहा है नहीं आ रहा, तो सर आपने कंडीशन दी कि दोनों प्राइम नंबर होंगे, दोनों प्राइम नंबर है उनका ही एलसीएम, तो वो जो नंबर होगा, वो जो नंबर होगा ऑब्वियस ही बात है उसके फैक्टर उन दोनों प्राइम नंबर होंगे, दोनों प्राइम नंबर होंगे। और मैंने एक चीज पढ़ी है कि एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके फैक्टर किए, इसके दोनों फैक्टर किए, दोनों फैक्टर का मल्टीपल करके देखा तो मेरे को 2 × 1 मिल रहा था, बिल्कुल मिलेगा जो फैक्टर है इनके, ठीक है। तो बड़ा वाला नंबर क्या हो गया पी, छोटा वाला नंबर क्या हो गया क्यू, पी माइनस क्यू आ गया 48, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी, और चीज़ों को अच्छे से विजुलाइज करो, समझो और देखो। तो अभी अपन लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग एंड कीप लाइकिंग, बाय बाय।